ओजोन होल। एक वक्त था जब ये दो शब्द पूरी दुनिया के लिए एक बहुत बड़े खतरे की निशानी बन गए थे। लेकिन ये कहानी सिर्फ डर की नहीं है, ये कहानी है उम्मीद की और इस बात की कि जब सब मिलकर कोशिश करें तो क्या कुछ नहीं हो सकता। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं अंटार्कटिका से, दुनिया का सबसे ठंडा, सबसे वीरान कोना, जहां वैज्ञानिकों को कुछ ऐसा दिखा जिसने पूरी दुनिया को सचमुच हिलाकर रख दिया। देखिए, पूरे 3 साल तक ब्रिटिश साइंटिस्ट जोसेफ फारमैन को अपनी ही मशीन पर यकीन नहीं हुआ। सोचिए, 1982 में जब रीडिंग में 40% की गिरावट आई तो उन्हें लगा रे पुरानी मशीनें जरूर खराब हो गई होगी। अगले साल वो एक बिल्कुल नई चमचमाती मशीन लेकर आए और रीडिंग वो तो और भी ज्यादा गिरी हुई थी। फिर भी वो मानने को तैयार नहीं थे। आखिरकार 1984 में जब उन्होंने 1000 मील दूर जाकर माप लिया और नतीजे फिर भी वही निकले, तब उन्हें समझ आया कि ये कोई मशीन की गलती नहीं बल्कि एक भयानक हकीकत थी। जब फारमैन ने अपने सबूत दुनिया के सामने रखे तो नासा में भी हड़कंप मच गया। उन्हें अपना सैटेलाइट डेटा दोबारा खंगालना पड़ा और जानते हैं क्या हुआ? उन्हें भी वही डरावनी सच्चाई मिली, एक ऐसी सच्चाई जो उनकी आंखों के ठीक सामने थी, पर वो उसे देख ही नहीं पाए थे। ये तस्वीरें देखिए, ये अपने आप में पूरी कहानी कह देती हैं। 1979 में सब कुछ नॉर्मल था, जैसा होना चाहिए, और फिर सिर्फ 5 साल बाद 1984 में अंटार्कटिका के ऊपर आसमान में एक बहुत बड़ा छेद साफ साफ दिखने लगा। ये खबर दुनिया भर में आग की तरह फैल गई। हर कोई बस इसी की बात कर रहा था। एक्सपर्ट्स ने तो यहां तक चेतावनी डाल दी कि अगर हमने कुछ नहीं किया तो 2050 तक हमें बचाने वाली ये ओजोन परत पूरी तरह खत्म हो जाएगी और इसका मतलब धरती पर जीवन का खात्मा। लेकिन ये ओजोन परत आखिर है क्या, और हमारे लिए ये इतनी जरूरी क्यों है? चलिए इसे थोड़ा आसान भाषा में समझते हैं। तो देखिए, ओजोन यानी O3 असल में ऑक्सीजन का ही एक रूप है। ये हमारे वायुमंडल का एक बहुत छोटा लेकिन बेहद ताकतवर हिस्सा है। इसे आप एक अदृश्य कवच की तरह समझ सकते हैं जो हमें सूरज की खतरनाक किरणों से बचाता है। कुदरत का अपना एक बड़ा ही कमाल का बैलेंसिंग एक्ट है। सूरज की जो तेज यूवी किरणें आती हैं वो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल O2 को तोड़कर 2 अलग अलग ऑक्सीजन एटम O बना देती हैं। फिर ये अकेले एटम दूसरे ऑक्सीजन मॉलिक्यूल से जुड़कर ओजोन O3 बना लेते हैं। ये साइकिल लगातार चलता रहता है और हमारी हिफाजत करने वाली ये परत बनी रहती है। सीधी सी बात है, ओजोन परत हमारी धरती की अपनी पर्सनल सनस्क्रीन है। ये सबसे खतरनाक UVC किरणों को तो 100% ब्लॉक कर देती है, और जो दूसरी खतरनाक UVB किरणें हैं उनका भी लगभग 95% हिस्सा रोक लेती है। इसी की वजह से धरती पर जीवन पनप पाया है। तो फिर सवाल ये उठता है कि आखिर वो कौन सी चीज थी जो हमारे इतने मजबूत सुरक्षा कवच को तोड़ रही थी? पूरी दुनिया में एक डर का माहौल था। वैज्ञानिक दिन रात इसी पहेली को सुलझाने में लगे थे कि आखिर हमारे इस कवच का दुश्मन कौन है। और जब जवाब मिला तो सब हैरान रह गए। असली विलन कोई और नहीं बल्कि हमारे ही घरों में इस्तेमाल होने वाले कुछ आम केमिकल्स थे, क्लोरोफ्लोरोकार्बन यानी CFCs। जी हाँ, वही जो हेयर स्प्रे, फ्रिज, शेविंग क्रीम के कैन जैसी रोजमर्रा की चीजों में पाए जाते थे। और ये केमिकल्स करते क्या थे? यहां से तबाही की एक चेन रिएक्शन शुरू होती थी। CFC से निकला हुआ सिर्फ एक क्लोरीन एटम ओजोन को तोड़ देता था, और सबसे बुरी बात यह थी कि इस प्रोसेस के बाद वो क्लोरीन एटम फिर से आजाद हो जाता था, बिल्कुल तैयार हजारों और ओजोन मॉलिक्यूल्स को तोड़ने के लिए। जरा इस नंबर पर गौर कीजिए, 1 लाख। सिर्फ एक छोटा सा क्लोरीन का एटम 1 लाख से भी ज्यादा ओजोन के मॉलिक्यूल्स को तबाह कर सकता था। अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि यह खतरा कितना बड़ा था। लेकिन जब समस्या की पहचान हो गई तो दुनिया ने जिस तरह से इसका सामना किया वो अपने आप में एक मिसाल है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, ये एक ऐतिहासिक समझौता था। ये UN के इतिहास की पहली और आज तक की एकमात्र ऐसी संधि है जिस पर दुनिया के हर एक देश ने, यानी सभी 198 सदस्य देशों ने दस्तखत किए। और इस जबरदस्त ग्लोबल एकता का नतीजा उम्मीद की एक बहुत ही ताकतवर कहानी है। और नतीजे तो वाकई चौंकाने वाले थे। 1980 के दशक में जहां 8 लाख मीट्रिक टन CFCs का इस्तेमाल होता था, वो घट के लगभग 0 पर आ गया। दुनिया ने मिलकर 99% CFCs को खत्म कर दिया। UN की 2023 की रिपोर्ट बताती है कि हमारा वायुमंडल अब धीरे धीरे ठीक हो रहा है। वैज्ञानिकों का अनुमान है कि 2086 तक अंटार्कटिका का वो बड़ा सा ओजोन होल पूरी तरह से भर जाएगा। ये इंसानियत के लिए एक बहुत बड़ी जीत होगी। अरे, कहानी में एक और दिलचस्प मोड़ है।
CFCs पर बैन लगाना अनजाने में क्लाइमेट चेंज के खिलाफ भी एक बहुत बड़ा एक्शन बन गया। इसने हमारे ग्रह को और ज्यादा गर्म होने से बचाने में भी मदद की। तो ओजोन होल की ये कहानी हमें एक बहुत ज़रूरी सवाल पर लाकर छोड़ती है। अगर हम सब मिलकर एक बार इतने बड़े खतरे को टाल सकते हैं, तो आज हमारे सामने जो चुनौतियां हैं, उनका सामना करने से हमें कौन रोक रहा है?